So dear students, welcome to all of you online class of physics, and this is the second lecture of chapter 4 4.2 refraction of light. And in this lecture students, we will discuss what is refractive index and what factor that affect the refractive index. Students, in previous lecture 4.1 we have described in detail refraction of light and laws of refraction. Refraction of light is a phenomenon of light. When light propagates from one medium to another medium, it bends towards normal or away from normal. This phenomena of light is known as the refraction of light. And this refraction of light follows the two laws, that is known laws of refraction. And we know that according to first law, angle of incident, normal and refracted ray. Angle of incident, normal and refracted ray all lies in the same plane. This is the first law of refraction. And second law, angle of the ratio of sine angle of incidence to the sine angle of refraction. The ratio of sine angle of incidence to the sine angle of refraction is a constant, and that constant is known as refractive index. इसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था, और इसी लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ. दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन हम डिफाइन कर सकते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द इट इज द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. यही हमने यहाँ पे लिखा है. इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द मीडियम टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड मीडियम. इट इज डिनोटेड बाई म्यू. ये डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट सिंबल से, एक सिंबल आपको म्यू दिखेगा एंड दूसरा सिंबल एन दिखेगा. इससे रिप्रेजेंट करते हैं. ये डेफिनेशन हो गया अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ से हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. बट रियल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, इसके लिए स्टूडेंट्स हमने बताया था कि रेरर मीडियम एक होता है, एक डेंसर मीडियम होता है. रेरर मीडियम, व्हाट इज रेरर मीडियम? रेरर मीडियम में जिसमें एक ऐसा मीडियम जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो और बिल्कुल फ्री हो, उसमें आप लाइट बहुत तेजी से मूव कर सकते हो, उसे कोई रोकने वाला नहीं हो, कोई अपोज करने वाला नहीं हो. इट मीन्स कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इसमें क्या हो, फास्ट हो. वेलोसिटी ऑफ लाइट फास्ट हो. ओके. एंड दूसरा आपका होता है डेंसर मीडियम. व्हाट इज डेंसर मीडियम? डेंसर मीडियम मीन्स जो डेंस हो. डेंस मीन्स जो घना हो, बहुत ज्यादा डेंस हो, जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हो. और इसमें अगर पास पास है, सपोज यहाँ पे आपके पास एक रोड है और उस रोड में बहुत ज्यादा अगर व्हीकल्स हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आप क्या करोगे, उसमें बहुत स्पीड आपको कम करके चलना पड़ेगा. सेम कंडीशन लाइट में भी होता है. अगर लाइट का जो मीडियम वो बहुत ही डेंस है, सपोज वाटर है, ग्लास है, डायमंड है, तो वहां पे लाइट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगा या स्पीड ऑफ लाइट जो होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. ये आपको याद रखना है कि रेरर मीडियम में फास्ट होता है एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है डेंसर मीडियम में वो स्लो होता है. अब कितना स्लो होता है, इस स्लो को डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मीन्स ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम जो हमें बताती है कि किसमें हमें लाइट ऑफ जो स्पीड होगी लाइट की वो ज्यादा होगी या कम होगी. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक ग्लास है एंड दूसरा डायमंड है या फिर आइस है, आप बताओ कि दोनों में लाइट किसमें तेजी से मूव करेगा, किसमें स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगा, इसमें फास्ट होगा या इसमें फास्ट होगा. तो हम बोलेंगे कि जो ज्यादा डेंस होगा उसमें लाइट ऑफ स्पीड स्लो होगा, क्योंकि डेंस क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है. इट मींस जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, स्लो होगी. इट आपको ऐसे याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी क्या होगी, ज्यादा होगी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी ज्यादा होगी उसकी स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट विल बी स्लो. स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगा. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेस है देन स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लेस का मतलब क्या हो गया, रेरर मीडियम है, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपको पता है कि एन से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. हम यहाँ पे म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैंडर्ड बुक में म्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो आप देख सकते हो कि जो म्यू है वो क्या हो रहा है, म्यू की वैल्यू अगर आप बढ़ा रहे हो तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, स्पीड ऑफ लाइट की. इट मीन से वेलोसिटी पे डिपेंड कर, जितना ज्यादा ये डेंस हो रहा है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ रहा है, उतना ही स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रहा है, घटता जा रहा है. इट मीन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. ये आपको याद रखना है. It means refractive index, it is a property of a medium which tell us
द स्पीड ऑफ लाइट विल बी फास्टर और स्लोअर। स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगा या स्लो होगा, ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है किसी भी मीडियम के अंदर। अब हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से और भी क्या क्या कोरिलेट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल्स, सपोज यहाँ पे अगर एक रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम मीन्स सपोज एयर है, ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास वाटर है, दिस इज द डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ओके, सपोज दिस इज अ वाटर। अगर हम एक रे को इंसिडेंट करा रहे हैं, एक लाइट रे को अगर हम ऐसे इंसिडेंट करा रहे हैं, तो ये लाइट रे क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा इस प्लेन के रिस्पेक्ट में, दिस इज द नॉर्मल, और इसे जाना चाहिए था स्ट्रेट, बट ये स्ट्रेट ना जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि ये रेयर मीडियम से जब भी डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। इट मीन्स इसे जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन ये बेंड हो जाएगा किधर, नॉर्मल की तरफ, ओके, दिस विल बी बेंड। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज n1 है या μ1 है, हम ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज μ1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज μ2। तो हमें पता है स्नेल्स लॉ से, स्नेल्स लॉ से क्या, स्नेल्स लॉ में क्या बताता है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दिस एंगल इज नोन एज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट upon sine angle of refraction is constant and this constant is known as the refractive index। लेकिन कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जहां पे लाइट रे जा रहा है, किस में जा रहा है, 2 में जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये हो जाएगा एक लिखने का तरीका। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, दूसरा लिखने का तरीका, दोनों बोथ आर करेक्ट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये तीन होता है, तीन तरीके होते हैं, तीन तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। इसे अगर हम n से लिखें तो n से भी लिख सकते हैं, n2 अपॉन n1। इट मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का एक दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में होता है। रिस्पेक्ट का मतलब कि इससे कंपेयर करके होता है। जैसे कि अगर हमें लाइट रे ग्लास से वाटर में जा रहा है तो रिस्पेक्ट कहां पे जा रहा है, वाटर में जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसे हम लिखेंगे। लिखने का तरीका, जहां पे लाइट रे जा रहा है उससे पहले, फिर बाद में जहां से आ रहा है वो लिखेंगे। इट मीन्स जहां पे जा रहा है टू एंड कहां से आ रहा है फ्रॉम। पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं टू कहां पे हमें जाना है, फिर फ्रॉम कहां से हम आ रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। स्टूडेंट्स, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपोगेट होता है तो होता क्या है कि इसकी जो स्पीड है, सपोज यहाँ पे स्पीड v1 है, तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी। मीडियम बदलते स्पीड चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने बताया था कि रेयर मीडियम में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो बहुत फास्ट मूव करता है, और यहाँ पे डेंस होता है मॉलिक्यूल्स तो क्या होता है, स्लो मूव करता है। इट मीन्स की वेलोसिटी चेंज हो रही। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर वेलोसिटी के कंपेयर में डिफाइन करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम किसी एक पार्टिकुलर मीडियम की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना होगा। हमने आपको एक ग्लास का स्लैब दे दिया और पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का बताओ कितना होगा, या फिर हमने वाटर आइस का दे दिया, आइस का कितना होगा। तो पार्टिकुलर अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is the ratio of speed of light in air or vacuum, okay, to refractive index of a medium is the ratio of speed of light in air or vacuum to speed of light that medium. This will be the definition of a particular medium। हमने ग्लास दे दिया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितना है अपॉन ग्लास में कितना है, दोनों की स्पीड ऑफ लाइट्स को हम कंपेयर करके रेशियो को फाइंड आउट करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू विल इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस मीडियम में कितना होगा. ओके, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड. और हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना होता है, इसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट होता है. और मीडियम में कितना होगा ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता कर सकते हैं कि किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन रहेगा. इसके लिए हम एक टेबल प्लॉट करा देंगे, कुछ वैल्यू आपको याद रखना होगा हमेशा. अब अगर हम बात करें कि एक पार्टिकुलर मीडियम को किसी के रिस्पेक्ट में अगर बताना हो, जैसे कि यहाँ पे है एक लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर में जा रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर. तो किसी भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, वो क्या हो जाएगा. तो स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम वो कितना है v2 और फर्स्ट वाले मीडियम में कितना है v1. तो स्पीड ऑफ लाइट के रेसिप्रोकल हो जाएगा. इट मीन्स हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. जैसे जैसे डेंस होगा मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, वैसे स्पीड क्या हो जाएगी, घटती हुई चली जाएगी. इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी मीडियम में. जैसे कि हम बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, refractive index of the second medium with respect to first medium, this will equal to speed of light in medium first upon speed of light in medium second. ध्यान ये रखना कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. अगर सेम क्वेश्चन ये पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा. अगर यहाँ पे हम ऐसे लिखे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, देन ये हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट. ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड. इसे हमने अभी बताया कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू टू. ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है. जैसे अगर हम एयर या वैक्यूम की बात करें उसमें 1 होता है, आइस में 1.31. इट मीन्स कि अगर हमारे पास आइस का कोई स्लैब है तो उसमें अगर हम लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा, लाइट बहुत स्लो पास होगा एज कम्पेयर टू एयर. वाटर में और भी स्लो होगा क्योंकि 1.33 होता है, एंड फ्लिंट ग्लास में 1.65, ऑर्डिनरी ग्लास में 1.5, डायमंड में 2.41, केरोसिन में 1.41. इट मीन्स स्टूडेंट्स कि हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि किसमें स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगी, किसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी. जैसे कि अगर हमारे पास एक न्यूमेरिकल से हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड इन ग्लास इट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होगा, तो हमने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं, क्योंकि लाइट रे एयर के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दिस विल इक्वल टू वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट. अगर ग्लास का निकालना है तो ये स्पीड ऑफ लाइट जस्ट उसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये कितना अपोजिट हो जाएगा. अगर यहाँ पे ग्लास का निकालना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एयर का अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. एंड एयर का वेलोसिटी कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होता है. एंड स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होता है, तो 2 × 10⁸. हम यहाँ पे वेलोसिटी नहीं लिख सकते, स्पीड ही लिख सकते हैं. स्पीड से आप लिख लेना, क्योंकि वेलोसिटी होगा तो फिर डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, जो हम नेक्स्ट क्लास में 11th में पढ़ेंगे. वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है. तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸. और दोनों का अगर हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 2
10 to the power 8, 10 to the power 8 will cancel out, and 3 by 2 will equal to 1.5. Hence the refractive index of glass is 1.5. Friends, write next heading, quantities affected or changed due to refraction. लाइट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जब वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपोगेट करती है तो वो चेंज हो जाती है. जैसे स्पीड ऑफ लाइट, हमने पढ़ा कि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होता है, बट स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स डेंस होते हैं. इट मीन्स व्हेन लाइट पासेस टू एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम फ्रॉम अ मीडियम इट्स स्पीड चेंजेस. डिक्रीज फॉर डेंसर मीडियम में डिक्रीज होगा, एंड रेयर मीडियम में क्या होगा, इंक्रीज होगा. ये याद रखना है. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा. जब भी हम किसी लाइट रे को प्रोपोगेट कराएंगे लेकिन ऑब्लिक एंगल, इट मीन्स ऑब्लिक इंसिडेंस. ऑब्लिक इंसिडेंस मीन्स ये जो इंसिडेंट रे होना चाहिए ये 0 से 90 के बीच में होना चाहिए. अगर 90 हो जा रहा है तो फिर ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सेम उसी पाथ पे वापस चला जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी, वेवलेंथ ऑफ लाइट. वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ही है, और यहाँ से हम रिलेशन भी फाइंड आउट करेंगे. वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स, जब भी हम रेयर मीडियम में जाएंगे तो हमारा जो वेवलेंथ होगा वो इंक्रीज करेगा. जैसे कि हमें वेवलेंथ हमारा स्पीड पे डिपेंड करता है. जब भी हमारे पास ये डेंसर मीडियम है, दिस इज द डेंसर मीडियम, एंड ये रेयर मीडियम है, तो रेयर से जब भी डेंसर में हम जाएंगे तो ये आपका बेंड हो जाएगा इधर टुवर्ड्स नॉर्मल, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. जब स्पीड स्लो होगी तो इसकी वेवलेंथ भी कम हो जाएगी. और जब भी यही डेंसर से रेयर में जाएंगे तो स्पीड क्या, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. इट मीन्स व्हेन लाइट पासेज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम वेवलेंथ डिक्रीजेज. जब भी डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा. इट मीन्स स्पीड के साथ साथ वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा. व्हेन लाइट पासेज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, जब ये रेयर में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, तो वेवलेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा. वेवलेंथ को हम हमेशा लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमें पता है कि जो हमें फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी इन एयर, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर, फ्रीक्वेंसी जो होता है स्टूडेंट्स एफ, वो क्या होता है, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू द वेवलेंथ. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं एयर में, और ये लैम्डा हो गया वेवलेंथ. ये होता है स्पीड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी किसी मीडियम में चेंज होगा, स्पीड ऑफ दैट मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ दैट मीडियम, लैम्डा डैश. अब यहाँ पे वेवलेंथ को हम लैम्डा डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो जाएगा मीडियम में. यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एयर में था, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, यहाँ पे वेवलेंथ चेंज होगा. अब हम दोनों की फ्रीक्वेंसी को अगर इक्वेट करें तो फ्रीक्वेंसी इक्वेट करने पर कितना हम पाएंगे, सी अपॉन लैम्डा विल इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा डैश. और यहाँ से अगर हम लैम्डा डैश की वैल्यू फाइंड आउट करें, देन लैम्डा डैश विल इक्वल टू v इंटू लैम्डा अपॉन सी. इट मीन्स कि v अपॉन लैम्डा इंटू सी. और हमें पता है, अभी हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू विल इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. किसी भी मीडियम में दोनों के रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. और यहाँ पे क्या लिखा हो, v अपॉन सी, इट मीन्स इसका अपोजिट लिखा हुआ है. तो हम लैम्डा डैश की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, लैम्डा इन एनी मीडियम कैन बी राइट एज लैम्डा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये हो गया प्रूफ. ये प्रूफ आपको याद रखना है. इट मीन्स सिंपली हम बता सकते हैं कि किसी भी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा. कितना घटेगा, तो उसके रिफ्रैक्टिव टाइम, जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना घटेगा, डिक्रीज कितना होगा, देन लैम्डा डैश विल बी लैम्डा अपॉन म्यू. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. एंड सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स की टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कि अगर हम किसी भी मीडियम में टेम्परेचर दे दें, सपोज ये हमारे पास कोई मीडियम है और यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो टेम्परेचर जब देंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे. जब सेपरेट हो जाएंगे इट मीन्स ये रेयर मीडियम की तरह बिहेव करने लगेगा, और इसमें लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. और जब लाइट की स्पीड इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा.
तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर पे भी इफेक्ट करता है। टेम्परेचर जो होता है हमारे मीडियम को या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा। मीन्स टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, ये आपको याद रखना है, लिखना नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।